नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुंदर पाठशाला में। यहाँ हम बात करते हैं ज्ञान की, जीवन की और उन बातों की जो हमें भीतर से बदल देती हैं। रोम, साल था 1600। सर्द हवा बह रही थी और एक चौक में भीड़ जमा थी। बीच में एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ बंधे थे और चेहरे पर न डर था न पछतावा, सिर्फ विश्वास। यह था जोर्दानो ब्रूनो। जब आग की लपटें पास आई तो उसने आसमान की ओर देखा और कहा, तुम शायद मेरे शरीर को जला सकते हो, पर मेरे विचारों को नहीं। यह कहानी है उस इंसान की जिसने सच्चाई की खोज में पूरी दुनिया से टकराने की हिम्मत की, जिसने उस दौर में भी सोचना नहीं छोड़ा जब सवाल पूछना अपराध माना जाता था। यह कहानी है जोर्दानो ब्रूनो की, जिसने अपने भीतर की रोशनी से मानवता का मार्ग प्रकाशित किया। इटली के छोटे से गांव नोला में 1548 में एक बालक ने पहली बार तारों भरे आकाश की ओर देखा और पूछा, क्या ये तारे सिर्फ सजावट है या इनके पीछे भी कोई रहस्य छिपा है? वही बालक आगे चलकर जोर्दानो ब्रूनो कहलाया। बचपन से ही उसके भीतर सवालों की आग थी। जब बाकी बच्चे धर्म ग्रंथ रटते थे, वह सोचता था, अगर ईश्वर हर जगह है तो क्या वह तारों के पार भी है? चर्च की शिक्षाओं में है, पर ब्रूनो ने महसूस किया कि ईश्वर हवा में, प्रकाश में और हर तारे की चमक में है। वह कहता, सत्य किसी एक किताब में कैद नहीं किया जा सकता। यही सोच उसकी नियति बन गई। धीरे धीरे वह एक भिक्षु से विचारक बन गया। उसने ग्रंथों को छोड़कर दुनिया को पढ़ना शुरू किया। वह यूरोप भर में घूमता रहा, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, और हर जगह यह कहता कि ब्रह्मांड अनंत है, हर तारा एक सूरज है और हर सूरज के चारों ओर दुनियाएं घूमती हैं। उस समय यह विचार पागलपन माना जाता था। चर्च कहता था कि पृथ्वी ही केंद्र है और ईश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया है। लेकिन ब्रूनो कहता था कि हम इस अनंत सृष्टि का छोटा सा हिस्सा है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। राजा हेनरी तृतीय ने जब उससे पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि तारे भी संसार है? तो ब्रूनो मुस्कुराया और बोला, हाँ, शायद वहां भी कोई सोच रहा होगा कि वे अकेले नहीं हैं। उसकी बातों ने लोगों की सोच को झकझोर दिया। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने भविष्यद्रष्टा, लेकिन चर्च के लिए वह विद्रोही था। 1592 में उसे गिरफ्तार किया। 7 वर्ष तक अंधेरी कोठरी में रखा गया। उसने कहा, अगर मैं रुक गया तो सत्य भी रुक जाएगा। आखिरकार 1600 में रोम की अदालत ने फैसला सुनाया, ब्रूनो सुधार योग्य नहीं है। आदेश हुआ उसे जिंदा जलाया जाए। जब आग की लपटें उठी तो वह बोला, शायद तुम मुझसे ज्यादा डरते हो, इसलिए मुझे जला रहे हो। आग ने शरीर को निगल लिया, लेकिन विचार की लौ अमर हो गई। ब्रूनो की राख से नई सोच उगी। कुछ दशकों बाद गैलीलियो ने दूरबीन उठाई और देखा कि पृथ्वी नहीं, सूरज केंद्र में है। वही सत्य जिसके लिए ब्रूनो जला दिया गया था। फिर न्यूटन आया, फिर आइंस्टीन। हर वैज्ञानिक, हर खोजकर्ता ब्रूनो की आग से प्रेरणा लेता रहा। आज जब वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, या जब कोई बच्चा तारों की ओर देखकर पूछता है कि क्या वहां भी जीवन है, तो हर सवाल में ब्रूनो की आवाज सुनाई देती है। वह कहता था, ईश्वर कोई राजा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वह ऊर्जा है जो हर जगह फैली है। हर आत्मा में ब्रह्मांड का अंश है। सोचो, प्रश्न करो, यही सच्ची प्रार्थना है। वह मानता था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि रूपांतरण है। आज विज्ञान भी यही कहता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। उसने कहा था, जो आत्मा सोचती है वह कभी नहीं मरती, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। सदियों बाद उसी चौक में जहां उसे जलाया गया था, उसकी मूर्ति लगाई गई। वह आज भी आसमान की ओर देख रही है, मानो पूछ रही हो, क्या तुम अब भी सोचते हो? वह सजा के रूप में आग पाता है, पर इनाम में अमरता। वह गया नहीं, फैल गया, हर प्रयोगशाला में, हर कक्षा में, हर स्वतंत्र विचार में। जब कोई कहता है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तब उस विचार में ब्रूनो जीवित होता है। आज हम सितारों तक पहुंच चुके हैं, मशीनें सोचने लगी हैं और हम नए संसार खोज रहे हैं। फिर भी वही पुराना प्रश्न हमारे भीतर गूंजता है, क्या हम सच में समझ पाए हैं कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है, और क्या हमने खुद को समझा है? ब्रूनो का मैसेज था, अपने भीतर झांको,
क्योंकि बाहर का ब्रह्मांड उसी का प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने भीतर रोशनी जलाओगे तो कोई अंधकार तुम्हें नहीं रोक पाएगा। उसने कहा था, जिसने सोचना सिखाया उसने जीना सिखाया। यही उसकी सबसे बड़ी विरासत थी। आज भी जब कोई बच्चा कहता है मुझे कुछ नया बनाना है, या कोई वैज्ञानिक कहता है सवाल गलत नहीं होते, या कोई इंसान अपने डर को पार करता है, तब कहीं ना कहीं ब्रूनो की आत्मा मुस्कुराती है। वह हवा में है, रोशनी में है, विचारों की हर चिंगारी में है। वह कहता है सत्य जलता है पर बुझता नहीं, और जब तक कोई मनुष्य सोचता रहेगा, जियोर्डानो ब्रूनो जीवित रहेगा।